मित्रों, पिछले अध्याय में हमने सुना था कि श्री सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ और उनकी शिक्षा दीक्षा तथा उनका विवाह से मना करना। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अवश्य जाकर देखिए। यह परम पावन कथा सुनने मात्र से माँ भगवती अति प्रसन्न होती हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की इस परम कथा को सुनते हैं, माँ उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो एक बार माँ अम्बे के चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए हमें परम पावन कथा को सुनते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, अपने पिता से यह कहकर महात्मा पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज उनके चरणों पर गिर पड़े तथा दोनों हाथ जोड़कर चलने की इच्छा से बोले, हे महाभाग, अब आपसे आज्ञा चाहता हूँ। मुझे आपका वचन स्वीकार्य है, अतः मैं महाराज जनक द्वारा पालित मिथिलापुरी को देखना चाहता हूँ। राजा जनक दंड दिए बिना ही कैसे राज्य चलाते हैं, क्योंकि यदि दंड का भय प्रजा को न हो तो वह धर्म का पालन नहीं करेंगे, क्योंकि बिना दंड के भय से लोग कभी धर्म का पालन नहीं करते। यदि मनुष्य को पाप का भय न हो तो वह पाप करता ही जाए। मनु आदि के द्वारा धर्माचरण का मूल कारण सदा दंड विधान ही कहा गया है। जैसे यदि एक मनुष्य चोरी करता है तो उसे फल स्वरूप दंड मिलता है। यदि उसे दंड का भय न हो तो सारी प्रजा ही चोरी करने लगे। अतः हे पिताजी, मुझे इस विषय में बहुत ही संदेह हो रहा है। हे महाभाग, यह बात तो मुझे बहुत ही झूठी लग रही है। जैसे आप मुझे कह दें कि मेरी माता वंध्या है। हे परंतप, मैं आपसे अनुमति लेता हूँ और यहाँ से जा रहा हूँ। श्री सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार सुखदेव जी को जनकपुर जाने का इच्छुक देखकर श्री वेदव्यास जी ने अपने ज्ञानी एवं निष्प्रा पुत्र का आलिंगन करके कहा। व्यास जी बोले, हे महामते, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। हे शुक, तुम दीर्घायु हो जाओ। हे तात, तुम मुझे यह सत्य वचन देकर सुख पूर्वक जाओ कि यहाँ से जाकर मेरे उस उत्तम आश्रम में पुनः आओगे। हे पुत्र, तुम वहाँ से कहीं और कभी भी मत चले जाना, क्योंकि मैं तुम्हारा मुख कमल देखकर ही सुखपूर्वक जीता हूँ और तुम्हें ना देखने पर दुखी रहता हूँ। हे सूत, तुम मेरे प्राण हो। हे पुत्र, वहाँ राजर्षि जनक से मिलकर और अपना संदेह दूर करके उसके बाद यहाँ आकर वेदाध्ययन में रत रहते हुए सुखपूर्वक रहो। श्री सूत जी बोले। व्यास जी के ऐसा कहने पर सुखदेव जी अपने पिता को प्रणाम किए तथा उनकी प्रदक्षिणा करके शीघ्र ही इस प्रकार चल पड़े जैसे धनुष टूटा हुआ बाण। मार्ग में चलते हुए अनेक समृद्धशाली देशों, नागरिकों, वनों, वृक्षों, फलें तथा फल फूल खेतों तप करते हुए तपस्वी जनों, दीक्षा लेते हुए याजक जनों, योगाभ्यास में तत्पर रहने वाले ऋषि मुनि, वन में रहने वाले वानप्रस्थों, वैष्णव, पाशुपत, शैव, शाक्त एवं सूर्योपासक तथा अनेक प्रकार के धर्मावलंबियों को देखकर वो सुखदेव जी अति विस्मित में पड़ गए। इस प्रकार वो महामती नाना प्रकार के समृद्धशाली देश, नागरिकों, खेतों तथा तपस्वी जनों को देखा और वो महामती सुखदेव जी लगभग 2 वर्षों में मेरु पर्वत और 1 वर्ष में हिमालय को पार करके मिथिला देश में पहुँचे। जब वो मिथिला में प्रवेश किए तब उन्होंने वहाँ की श्रेष्ठ ऐश्वर्य संपदा को देखा और वहाँ की सारी प्रजा को सुखी एवं सदाचार संपन्न देखा। वहाँ द्वारपाल ने उन्हें रोका और पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, तुम्हारा क्या कार्य है। ऐसा पूछने पर भी सुखदेव जी मौन रहे, वो कुछ नहीं बोले। वो नगर द्वार से बाहर जाकर स्थान की तरह खड़े हो गए और थोड़ी देर में आश्चर्यचकित होकर हंसते हुए वहीं स्थित हो गए, पर वो किसी से कुछ नहीं बोले। द्वारपाल ने बोला कि हे ब्राह्मण,
आप कहिए, आप गूंगे तो नहीं हैं? आपका किस हेतु यहाँ आना हुआ है? मेरे विचार में तो कोई भी निष्प्रयोजन कहीं नहीं जाता। हे विप्र, इस नगर में राजा की आज्ञा पाकर ही कोई प्रवेश कर सकता है। अज्ञात कुल तथा सील वाले व्यक्ति का प्रवेश यहाँ कदापि नहीं होता है। हे मानद, आप निश्चय ही तेजस्वी एवं वेदवेत्ता ब्राह्मण प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए आप अपने कुल और प्रयोजन के विषय में मुझे बताइए और फिर अपने इच्छानुसार यहाँ जाइए। सुखदेव जी बोले कि मैं जिस कार्य के लिए यहाँ आया था वह तुम्हारे कथन मात्र से ही पूरा हो गया। मैं विदेह नगर देखने आया था, परंतु यहाँ तो प्रवेश ही दुर्लभ है। मुझे अज्ञान की यह सबसे बड़ी भूल थी कि जो मैं 2 पर्वतों को लोप कर उन्हें लांघ कर महाराज से मिलने की इच्छा से यह घूमते हुए चला आया। मैं तो स्वयं अपने पिता द्वारा ही ठगा गया हूँ। इसमें किसी अन्य को क्या दोष दिया जाए? अथवा हे महाभाग, यह मेरे दुर्भाग्य का ही दोष है, जिसके कारण इस भूमि पर मुझे इतना चक्कर काटना पड़ा। इस संसार में लोगों का भ्रमण करने का उद्देश्य धनोपार्जन ही होता है, किंतु मुझे उसकी कोई इच्छा नहीं है। मैं तो केवल भ्रमवश ही यहाँ आ गया हूँ। आशा रहित पुरुष को ही सर्वदा सुख प्राप्त होता है, यदि वह मोह में न पड़े। किंतु हे महाभाग, मैं तो निराश होकर भी न जाने क्यों इस मोह सागर में निमग्न हो रहा हूँ। कहाँ सुमेरु पर्वत और कहाँ यह मिथिलापुरी। पैदल ही चलकर मैं यहाँ आया हूँ। इस परिश्रम का फल मुझे क्या मिला? प्रारब्ध ने ही मुझे ठगा है। प्रारब्ध का भोग अवश्य ही भोगना पड़ता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। उद्योग भी तो सदा उसी देव के अधीन ही रहता है, वह जैसा चाहे वैसा ही कराता है। यहाँ न कोई तीर्थ है, न ज्ञान प्राप्ति होनी है, जिसके लिए मेरा यह परिश्रम हुआ। मैं तो महाराज जनक का विदेह नाम सुनकर उत्सुकता से यहाँ आया था, किंतु उनके नगर में तो प्रवेश करना ही वर्जित है। इतना कहकर सुखदेव जी चुप हो गए और मौन होकर खड़े रहे। तब द्वारपाल को लगा कि ये कोई ज्ञानी और श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। तब उसने वहाँ खड़े मुनि से शांतिपूर्वक निवेदन किया कि ये द्विजश्रेष्ठ, आपका जहाँ कार्य हो वहाँ आप अवश्य ही चले जाइए। हे ब्राह्मण, मैंने जो आपको रोका था वह मेरा अपराध हुआ, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि हे महाभाग, मुक्त जनों का तो क्षमा ही बल है। सुखदेव जी बोले, हे द्वारपाल, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? तुम तो सर्वदा पराधीन हो। सेवक को तो स्वामी की आज्ञा का यथोचित पालन करना ही चाहिए। तुमने मुझे जो रोका इसमें राजा का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि बुद्धिमानों को चोर और शत्रुओं का सम्यक ज्ञान रखना चाहिए। यह सर्वथा मेरा ही दोष है जो मैं यहाँ आ गया, वो भी बिना बुलाए, क्योंकि बिना बुलाए दूसरों के घर जाना लघुता का कारण होता है। द्वारपाल ने कहा, हे विप्र, सुख क्या है, दुख क्या है, कल्याण चाहने वाले पुरुष का क्या कर्तव्य है, शत्रु कौन है और मित्र कौन है, आप मुझे यह सब बताइए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सभी लोकों में सर्वत्र द्विविध रहता है, इसलिए मनुष्य भी 2 प्रकार के हैं, एक रागी और दूसरा विरागी। उन दोनों के मन में भी 2 प्रकार का होता है। उनमें भी विरागी 3 प्रकार के होते हैं, ज्ञात, अज्ञात तथा मध्यम रागी। और तथा रागी भी 2 प्रकार के कहे गए हैं, मूर्ख तथा चतुर चातुर। और यह चातुर भी 2 प्रकार का होता है, शास्त्र जनित तथा बुद्धि जनित। इस प्रकार लोक में बुद्धि भी युक्त और अयुक्त 2 प्रकार की होती है। द्वारपाल ने कहा, हे विद्वान, हे विप्रवर, आपने जो कुछ कहा है उसे मैं भली भांति बिल्कुल भी समझ नहीं पाया हूँ। अतएव हे श्रेष्ठ, आप फिर से विस्तार पूर्वक इस विषय को यथार्थ रूप से समझाइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस संसार में जिसको राग है, जिसको प्रेम है, वह निश्चय ही रागी कहलाता है। उस रागी को अनेक प्रकार के सुख एवं दुख आते ही रहते हैं। धन, पुत्र, कलत्र, मान, प्रतिष्ठा और विजय प्राप्त करके ही सुख होता है। इसके न मिलने पर प्रतिक्षण महान दुख होता ही है।
अतः जैसे सुख प्राप्त हो सके वैसा उपाय करना चाहिए और सुख के साधन का संग्रह करना, और जो उस सुख में विघ्न डाले उसे शत्रु समझना चाहिए। जो रागी पुरुष के सुख को सर्वदा बढ़ाए वही मित्र है। चतुर मनुष्य मोह में फंसता नहीं है, किंतु मूर्ख सर्वत्र आसक्त रहता है। विरागी तथा आत्माराम पुरुष को एकांतवास, आत्मचिंतन तथा वेदांत शास्त्र का अनुशीलन करने से ही सुख होता है। संसारिक विषयों की चर्चा आदि यह सब उनके लिए दुख रूप है। कल्याण चाहने वाले विद्वान पुरुष के लिए बहुत शत्रु हैं। काम, क्रोध, प्रमाद आदि अनेक प्रकार के शत्रु बताए गए हैं, किंतु व्यक्ति का सच्चा बंधु एकमात्र संतोष ही है, क्योंकि तीनों लोकों में दूसरा उससे कोई बड़ा नहीं है। श्री सूत जी कहते हैं कि सुखदेव जी की बातें सुनकर उन्हें ज्ञानी एवं श्रेष्ठ दिश समझकर उसने सुखदेव जी को एक अत्यंत रमणीय कक्ष से प्रवेश कराया। 3 प्रकार के नागरिक जनों से भरे हुए, अनेक प्रकार के क्रय विक्रय की वस्तुओं से सजी दुकान वाले, राग, द्वेष, काम, लोभ, मोह से युद्ध एवं परस्पर वाद विवाद में संलग्न श्रेष्ठी जनों से सुशोभित और धन्य धान से परिपूर्ण विशाल नगर को देखते हुए सुखदेव जी चले। इस तरह 3 प्रकार के लोगों को देखते हुए सुखदेव जी राजभवन की ओर बढ़े। इस प्रकार द्वितीय सूर्य के समान परम तेजस्वी सुखदेव जी द्वार पर पहुंचे। द्वारपाल ने उन्हें अंदर जाने से रोका। तब वो काष्ठ के समान वहीं द्वार पर खड़े हो गए और मोक्ष संबंधी विषय पर विचार करने लगे। धूप तथा छाया को समान समझने वाले महान तपस्वी सुखदेव जी वहां एकांत में ध्यान करके इस प्रकार खड़े रहे मानो कोई स्तंभ हो। थोड़ी देर बाद राजमंत्री ने हाथ जोड़कर वहां आए। स्वयं वहां आकर उन्होंने राजभवन के दूसरे कक्ष में प्रवेश कराया। वहां एक दिव्य रमणीय उपवन था, जिसमें विविध प्रकार के पुष्पों से लदे हुए दिव्य वृक्ष सुशोभित हो रहे थे। उस वन को दिखाकर मंत्री ने उनके यथोचित आतिथ्य सत्कार किया। वहां राजा की सेवा करने वाली अनेक वरंगनाएं थी। वो नृत्य गान में कुशल तथा काम शास्त्र में निपुण थे। सुखदेव जी की सेवा के लिए उन्हें आदेश देकर राजमंत्री उस भवन से निकल गए और सुखदेव जी वहीं स्थित रहे। उन वरांगनाओं ने परम भक्ति के साथ उनकी पूजा की और देश काल अनुसार उपलब्ध अनेक प्रकार के भोजन से उन्हें संतुष्ट किया। तत्पश्चात अंतापुर निवासिनी कामिनी स्त्रियों ने उन्हें अंतापुर का वन दिखाया, जो अत्यंत रमणीय था। वो युवा रूपवान, कांतिमान, मृदभाषी एवं मनोरम थे। दूसरे कामदेव के समान उन सुखदेव जी को देखकर वो सभी मुग्ध हो गई थी। मुनि को जितेंद्रिय जानकर वो सब उनकी परिचर्या करने लगी। अरणी नंदन शुद्धात्मा सुखदेव जी उन्हें माता के समान समझे। वो आत्माराम तथा क्रोध को जीतने वाले सुखदेव जी न हर्षित होते थे और न ही दुखी। उनकी चेष्टाओं को देखकर वो शांतचित होकर स्थित रहे। तब उन्हें स्त्रियों ने उनके लिए सुरम्य, कोमल तथा बहुमूल्य आस्तरण और नाना विधि उपकरणों से सज्जित शैया बिछाई। सुखदेव जी हाथ पांव धोकर हाथ में कुश लेकर सावधान हो सायंकालीन संध्या उपासना करने लगे और भगवान के ध्यान में लीन हो गए। इस प्रकार 1 प्रहर तक ध्यानावस्थित होकर वो शयन करने लगे। 2 प्रहर शयन करके पुनः वो सुखदेव जी उठ गए। रात्रि के 4थे पहर में वो पुनः ध्यान में स्थित रहे। तदनंतर स्नान करके प्रातःकालीन क्रियाएं संपन्न करके पुनः समाधिस्थ हो गए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जब महाराज जनक को यह पता चला कि गुरुपुत्र आए हुए हैं, तब राजा जनक अपने पुरोहित को आगे करके मंत्रियों सहित उनके पास पहुँचे। महाराज जनक ने उन्हें बड़े आदर से आसन देकर विधिवत सत्कार करने के पश्चात एक दूध देने वाली गौ प्रदान करके उनसे कुशल पूछा। सुखदेव जी ने भी राजा की पूजा को यथाविधि स्वीकार किया और अपनी कुशल बताकर राजा से भी कुशल मंगल पूछा। इस प्रकार कुशल प्रश्न करके सुखदायी आसन पर बैठे एवं शांत चित्त वाले व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी से महाराज जनक ने कहा कि हे महाभाग, आप मेरे यहाँ निष्प्रह आगमन किस कारण किए हैं? हे मुनिश्रेष्ठ, उस प्रयोजन को बताइए। सुखदेव जी बोले कि हे महाराज, मेरे पिता व्यास जी ने
मुझसे कहा कि आप विवाह कर लो, क्योंकि सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम ही सर्वश्रेष्ठ है। गुरु और पिता की आज्ञा को बंधन कारक मानकर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने समझाया कि गृहस्थ आश्रम बंधन नहीं है, फिर भी मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार मुझे संशययुक्त चितवाला समझकर मुनि श्रेष्ठ व्यास जी ने तथ्ययुक्त वचन कहा कि तुम मिथिला चले जाओ, दुख मत करो। वहाँ राजर्षि जनक रहते हैं। वो याज्ञिक एवं जीवन मुक्त राजा हैं। संसार में वो विदेह नाम से विख्यात हैं। वहाँ निष्कटक राज कर रहे हैं। हे पुत्र, महाराज जनक राज करते हुए माया के जाल में नहीं बंधते। तप तप हैं, परम तप हैं। तुम वनवासी होते हुए भी क्यों भयभीत हो रहे हो? उन निपश्रेष्ठ विदेह को देखो और अपने मन में उठते हुए मोह का त्याग करो। हे महाभाग, विवाह करो, अन्यथा जाकर उन राजा से ही पूछो कि वो राजा तुम्हारे मन में उत्पन्न संदेह का समाधान कर देंगे। तत्पश्चात हे पुत्र, तुम उनकी बात सुनकर मेरे पास शीघ्र ही चले आना। हे महाराज, मैं उन्हीं के आदेश से आपकी पुरी में आया हूँ। हे राजेंद्र, हे अनग, मैं मोक्ष का अभिलाषी हूँ, अतः जो कार्य मेरे लिए उचित हो वह बताइए। हे राजेंद्र, तप, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय, तीर्थ सेवन और ज्ञान, इनमें से जो मोक्ष का साक्षात साधन हो वह मुझे बताइए। जनक जी बोले, मोक्ष मार्गावलंबी विप्र को जो करना चाहिए उसे सुनिए। उपनयन संस्कार के बाद सर्वप्रथम वेद शास्त्र का अध्ययन करने हेतु गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। वहाँ वेद और वेदांतों का अध्ययन करके दीक्षांत गुरु दक्षिणा देकर वापस लौटे मुनि को विवाह करके पत्नी के साथ गृहस्थी में रहना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए न्यायोपार्जित धन का अर्जन करें, सर्वदा संतुष्ट रहें और किसी से कोई आशा न रखें। पापों से मुक्त होकर अग्निहोत्र आदि कर्म करते हुए सत्य वचन बोलें। मन वचन कर्म से सदा पवित्र रहें। पुत्र पौत्र हो जाने पर समयानुसार वान वस्त्र धारण करें। वहाँ तपश्चर्या द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर, इन छहों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपनी स्त्री रक्षा का भार पुत्र को सौंप देने के पश्चात वह धर्मात्मा सब अग्नियों को अपने में न्यायपूर्वक आधान कर लें और सांसारिक विषयों के भोग से शांति मिल जाने के बाद हृदय में विशुद्ध वैराग उत्पन्न होने पर चौथे आश्रम का आश्रय ले लें। विरक्त को ही संन्यास लेने का अधिकार है, अन्य किसी को नहीं। यह वेद वाक्य सर्वथा सत्य है, असत्य नहीं, ऐसा मेरा मानना है। हे सुखदेव जी, वेदों में कुल 48 संस्कार कहे गए हैं। उनमें गृहस्थ के लिए 40 संस्कार महात्माओं ने बताया है। मुमुक्ष के लिए सम, दम आदि 8 संस्कार कहे गए हैं। एक आश्रम से ही क्रमशः दूसरे आश्रम में जाना चाहिए, ऐसा शिष्ट जनों का आदेश है। सुखदेव जी बोले कि चित्त में वैराग्य और ज्ञान विज्ञान उत्पन्न हो जाने पर अवश्य ही गृहस्थादि आश्रम में रहना चाहिए या वन में रहना चाहिए। जनक जी बोले कि हे मानद, इंद्रियां बड़ी बलवान होती हैं, वो वश में नहीं रहती। वो अरिपक्व बुद्धि वाले मनुष्य के मन में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न कर देती हैं। यदि मनुष्य के मन में भोजन की, शयन के सुख की और पुत्र की इच्छा बनी रहे तो वह सन्यासी होकर भी इन विकारों के उपस्थित होने पर क्या कर पाएगा। वासनाओं का जाल बड़ा ही कठिन होता है, वह शीघ्र नहीं मिटता। इसलिए उसकी शांति के लिए मनुष्य को क्रम से उसका त्याग करना चाहिए। ऊंचे स्थान पर सोने वाला मनुष्य ही नीचे गिरता है, नीचे सोने वाला कभी नहीं गिरता। यदि संन्यास ग्रहण कर लेने पर भ्रष्ट हो जाओ तो पुनः वह कोई दूसरा मार्ग नहीं प्राप्त कर सकता। जिस प्रकार चींटी वृक्ष की जड़ से चढ़कर शाखा पर चली जाती है, फिर वहां से धीरे धीरे सुखपूर्वक पैरों से चलकर फल तक पहुंच जाती है। विघ्न शंका के भय से कोई पक्षी बड़ी तीव्र गति से आसमान में उड़ता है और अंत में थक जाता है, किंतु चींटी सुखपूर्वक विश्राम ले लेकर अपने स्थान पर पहुंच जाती है। मन अत्यंत प्रबल है, यह अजितेंद्रिय पुरुषों के द्वारा सर्वदा अजेय है। इसलिए आश्रमों के अनुक्रम से ही इसे क्रमशः जीतने का प्रयास करना चाहिए।
गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी जो शांत, बुद्धिमान एवं आत्मज्ञानी होता है, वह न तो प्रसन्न होता है और न खेद करता है। वह हानि लाभ में समान भाव रखता है। जो पुरुष शास्त्र प्रतिपादित कर्म करता हुआ, सभी प्रकार के चिंताओं से मुक्त रहता हुआ, आत्मचिंतन से संतुष्ट रहता है, वह निसंदेह मुक्त हो जाता है। हे अनम, देखिए, मैं राज्य करता हुआ भी जीवन मुक्त हूँ। मैं अपने इच्छानुसार सब काम करता हूँ, किंतु मुझे शोक या हर्ष कुछ भी नहीं होता। जिस प्रकार मैं अनेक भोगों को भोगता हुआ तथा अनेक कार्यों को करता हुआ भी अनासक्त हूँ, उसी प्रकार हे अनख, आप भी मुक्त हो जाइए। ऐसा कहा भी जाता है कि जो यह दृश्य जगत दिखाई देता है, उसके द्वारा अदृश्य आत्मा कैसे बंधन में आ सकता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश, ये पंच महाभूत और गंध, रस, रूप, स्पर्श एवं शब्द, ये उनके गुण दृश्य कहलाते हैं। आत्मा अनुमान गम्य है और कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होता। ऐसी स्थिति में हे ब्राह्मण, वह निरंजन एवं निर्विकार आत्मा भला बंधन में कैसे पड़ सकता है। हे द्विज, मन ही मन सुख दुख का कारण है, इसलिए मन के निर्मल होने पर सब कुछ निर्मल हो जाता है। सभी तीर्थों में घूमते हुए, वहाँ बार बार स्नान करके भी यदि मन निर्मल नहीं हुआ तो सब व्यर्थ हो जाता है। हे परम तप, बंधन तथा मोक्ष का कारण न यह देह है, न जीवात्मा है और न ही ये इंद्रियां हैं, अपितु मन ही मनुष्यों के बंधन एवं मुक्ति का कारण है। आत्मा तो सदा ही शुद्ध तथा मुक्त रहती है, वह कभी भी बंधती नहीं है। अतः बंधन और मोक्ष तो मन के भीतर है। मन की शांति से ही मनुष्य के जीवन की सच्ची शांति होती है। शत्रुता, मित्रता या उदासीनता के साथ सभी भेदभाव भी मन में ही रहते हैं। इसलिए एकात्म भाव होने पर यह भेदभाव नहीं रहता, या तो दैत्य भाव से ही उत्पन्न होता है। मैं जीव सदा ही ब्रह्म हूँ, इस विषय में और विचार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। भेद बुद्धि तो संसार में आसक्त रहने पर ही होती है। अतः हे महाभाग, बंधन का मुख्य कारण अविद्या ही है। इस अविद्या को दूर करने वाली विद्या है। इसलिए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह सदा विद्या तथा विद्या का अनुसंधान पूर्वक अनुशीलन करें। धूप के बिना छाया के सुख का ज्ञान कैसे हो सकता है, उसी प्रकार अविद्या के बिना विद्या का ज्ञान कैसे हो सकता है। गुणों में गुण, पंचभूतों में पंचभूत तथा इंद्रियों के विषयों में इंद्रियां स्वयं रमण करती हैं, इसमें आत्मा का क्या दोष है। हे पवित्रात्मन, सबकी सुरक्षा के लिए वेदों में सब प्रकार से मर्यादा की व्यवस्था की गई है। यदि ऐसा न होता तो नास्तिकों की भांति सब धर्मों का नष्ट हो जाना निश्चित था और सब वर्णों की आचार परंपरा का उल्लंघन हो जाता। इसलिए वेदोपृष्ठ मार्ग पर चलने वालों का कल्याण अवश्य ही होता है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, आपने जो बात कही उसे सुनकर मेरा संदेह अभी भी बना हुआ है, वह किसी प्रकार भी दूर नहीं हो रहा है। हे भूपते, वेद धर्मों में हिंसा का बाहुल्य है। उस हिंसा में अनेक प्रकार के अधर्म होते हैं। ऐसी दशा में वेदोक्त धर्म मुक्तिप्रद कैसे हो सकता है। हे राजन, सोम रसपान, पशु हिंसा और मांस भक्षण तो स्पष्ट ही अनाचार है। सौत्रमणि यज्ञ में प्रत्यक्ष रूप से सुरा ग्रहण का वर्णन किया गया है। इस प्रकार दूध, कीड़ा एवं अनेक प्रकार के अन्य व्रत बताए गए हैं। सुना जाता है कि प्राचीन काल में ससबिंदु नाम के एक श्रेष्ठ राजा थे। वो बड़े धर्मात्मा, यज्ञपरायण एवं उदारवादी तथा सत्यवादी थे। वो धर्म रूपी सेतु के रक्षक तथा कुमार्गामी जनों के नियंता थे। उन्होंने पुष्कल दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ संपादित किए थे। उन यज्ञों में पशुओं के चर्म से बिंद पर्वत के समान ऊंचा पर्वत सब बन गया। मेघों के जल बरसने से चमड़ावती नाम की शुभ नदी बह चली। वो राजा भी दिवंगत हो गए, किंतु उनकी कीर्ति भूमंडल पर अचल हो गई। जब इस प्रकार के धर्मों का वर्णन वेद में है, तब हे राजन, मेरी श्रद्धा बुद्धि उनमें नहीं है। स्त्री के साथ भोग में पुरुष सुख प्राप्त करता है और उसके न मिलने पर वह बहुत दुखी होता है। तो ऐसी दशा में भला वह जीवन मुक्त कैसे हो सकेगा। जनक जी बोले कि यज्ञों में जो हिंसा दिखाई देती है वह वास्तव में अहिंसा ही कही गई है, क्योंकि जो हिंसा उपाधि योग से होती है वह हिंसा कहलाती, अन्यथा नहीं।
ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। जिस प्रकार गीली लकड़ी के संयोग से अग्नि धुआं निकालती है, उसके अभाव में उस अग्नि में धुआं नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार हे मुनिवर, वेदोक्त हिंसा को भी आप अहिंसा ही समझिए। रागी जनों द्वारा की गई हिंसा ही हिंसा है, किंतु अनासक्त जनों के लिए वह हिंसा नहीं कही गई है। जो कर्म राग रहित तथा अहंकार रहित होकर किया जाता है, उस कर्म को वैदिक विद्वान मनीषी जन न किए हुए कर्म के समान ही कहते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने द्वारा किए गए कर्म को कभी भी अभिमान न करे। हे धृतराष्ट्र, रागी गृहस्थों के द्वारा यज्ञ में जो हिंसा होती है वह हिंसा ही है। हे महाभाग, जो कर्म राग रहित तथा अहंकार शून्य होकर किया जाता है वह जितात्मा मुमुक्ष जनों के लिए अहिंसा ही है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे महाराज, मेरे हृदय में यह शंका बनी हुई है कि माया में लिप्त रहते हुए कोई मनुष्य निष्प्रह कैसे हो सकता है, अर्थात उससे अलग कैसे हो सकता है। शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके नित्यानित्य का विचार करने पर भी चित्त से मोह नहीं दूर होता, तब भला वह मनुष्य मुक्त कैसे हो सकेगा। मनुष्य के मन में स्थित मोह को दूर करने के लिए केवल शास्त्र बोध ही समर्थ नहीं हो सकता। जैसे केवल 3 दीप जलाने से या बात करने से अंधकार नहीं दूर होता, अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह कभी भी किसी से द्वेष भाव न रखे। परंतु ये निपश्रेष्ठ गृहस्थ में वह कैसे संभव है। अभी भी आपकी धन प्राप्ति की कामना, राज्य सुख तथा युद्ध में विजय प्राप्त करने की अभिलाषा शांत नहीं हुई है, तब आप जीवन मुक्त कैसे हो सकते हो। अभी भी चोरों के प्रति चोर बुद्धि तथा तपस्वियों के प्रति साध बुद्धि आपके मन में है। अपने पराये का भेद भाव भी अभी आप में है, तो फिर ये राजन, आप विदेह कैसे हो सकते हो। अभी भी आप कटु, तिक्त, कैसले एवं खट्टे रसों का भले तथा बुरे का ज्ञान रखते हो। हे राजन, आपका चित्त शुभ कर्मों में कैसे रमता है, अशुभ कर्मों में कैसे नहीं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये अवस्थाएं अभी आपको समयानुसार ही होती है, तब भला आपको तुरीय अवस्था या एक समान अवस्था कैसे प्राप्त होगी। हे राजन, घोड़े, रथ, हाथी तथा पैदल सैनिक ये सब मेरे अधीन है और मैं इन सबका स्वामी हूँ। आप ऐसा मानते हैं या नहीं। आप मधुर भोजन को प्रसन्नता पूर्वक अथवा बेमन से खाते होंगे। हे निपश्रेष्ठ, आप माला और सर्प में क्या समान दृष्टि वाले हैं। हे राजन, विमुक्त पुरुष तो वह कहलाता है जो मिट्टी के ढेले और सोने को एक समान समझता हो, सब जीवों में एकात्म बुद्धि रखता हो तथा जीव मात्र का उपकार करता हो। मेरा मन घर, स्त्री, धन आदि में कभी नहीं लगता, इसलिए अकेले ही निष्प्रह भाव से मैं सदा विचरण करता हूँ। यही मेरा विचार है। निसंग, ममता रहित और शांत होकर केवल पत्र, फल, फूल इत्यादि ग्रहण करता हुआ मैंने द्वंद्व एवं अपरिग्रही होकर मृग की भांति स्वच्छंद विचरण करूंगा। हे पार्थिव, गृह, धन तथा रूपवती स्त्री से मुझ विरक्त चित्त और गुणातीत का क्या प्रयोजन है। आप अनेक प्रकार के राग देशयुक्त बातें सोचते हैं, फिर भी मैं विमुक्त हूँ, आप ऐसा क्यों कहते हैं। यह सब तो मुझे केवल आपका दम ही जान पड़ता है। आपको कभी शत्रु की, कभी धन की तथा कभी सेना की चिंता रहती ही है। तब हे राजन, आप निश्चिंत कहाँ। स्वल्पाहारी, अटल व्रत वाले जो वैखानस मुनि हैं, वो इस संसार की अनित्यता को जानते हुए भी इसमें आसक्त हो जाते हैं। हे राजन, आपके वंश में उत्पन्न सभी राजाओं का नाम विदेह यह हो जाता है। इसमें भी आप धोखा समझे, दूसरा कुछ नहीं। जिस प्रकार किसी मूर्ख का नाम विद्याधर, जन्मांध का नाम दिवाकर तथा हमेशा दरिद्री मनुष्य का नाम लक्ष्मीधर रखना निरर्थक है, उसी प्रकार पूर्व काल में आपके वंश में उत्पन्न जिन जिन राजाओं को मैंने सुना है वो नाम से ही विदेह प्रसिद्ध हुए हैं, कर्म से नहीं। हे नृप, आपके कुल में पहले निमि नाम के राजा हो चुके हैं। उन राजर्षि ने एक बार अपने गुरु वशिष्ठ मुनि को यज्ञ के लिए निमंत्रित किया। उस समय वशिष्ठ जी ने उनसे कहा कि आपसे पहले इंद्र ने मुझे यज्ञ के लिए आमंत्रित कर रखा है। इंद्र का यज्ञ संपन्न कराकर मैं आपका भी यज्ञ पूर्ण करूंगा। तब हे राजेंद्र,
तब तक आप धीरे धीरे यज्ञ सामग्री एकत्र कराइए। ऐसा कहकर वशिष्ठ मुनि इंद्र का यज्ञ कराने के लिए चले गए और महाराज निमि ने किसी दूसरे को आचार्य बनाकर अपना उत्तम यज्ञ संपन्न करा लिया। यह सुनकर वशिष्ठ जी राजा पर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्हें शाप देते हुए बोले कि हे गुरु का परित्याग करने वाले, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। यह सुनकर महाराज निमि ने भी शाप दिया कि आपका भी शरीर नष्ट हो जाए। इस प्रकार वो दोनों एक दूसरे के शाप से नष्ट हो गए, ऐसा मैंने सुना है। हे राजेंद्र, विदेह होकर भी राजा ने अपने गुरु को स्वयं श्राप क्यों दिया? हे नृपश्रेष्ठ, या तो मेरे मन में परिहास जैसा प्रतीत हो रहा है। जनक जी बोले कि हे विप्रवर, आपने ठीक ही कहा है, इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। फिर भी आप मेरी बातें सुने। हे विपेंद्र, गुरु व्यास जी मेरे परम पूज्य हैं। वो अपने पिता के साथ त्याग करके आप वन में जाना चाहते हैं। वहाँ भी तो मृग आदि पशुओं के साथ आपका स्नेह संबंध रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पृथ्वी जल आदि पंचभूत तो सर्वथा हर जगह ही विद्यमान है, तो आप उनसे अलग कैसे हो पाएंगे? और हे मुने, भोजन की चिंता तो आपको भी रहेगी। जिस प्रकार मन में दंड और मेरे चर्म की चिंता रहेगी, उस भी प्रकार मुझ विचारशील राजा को राज्य संबंधी चिंता तो होगी ही। आप ही भ्रम में पड़कर यहाँ तक दूर देश में आए हैं। मुझे किसी प्रकार विकल्प रूपी संदेह नहीं है, क्योंकि मैं तो सर्वथा निर्विकल्प हूँ। हे विप्र, मैं सुख से भोजन करता हूँ और सुख पूर्वक शयन करता हूँ। हे मुने, मैं इसमें बद्ध नहीं हूँ। इस भावना से मैं सर्वदा सुखी रहता हूँ। इसके विपरीत मैं बद्ध हूँ। इस शंका से आप सर्वदा दुखी रहते हैं। अतः आप इस शंका को छोड़कर सदा सुखी एवं स्वस्थ हो जाइए। यह शरीर मेरा है। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो यह आपके बंधन का यह प्रमुख कारण है। यदि आप ये सोचें कि यह शरीर मेरा नहीं है, तो ऐसी बुद्धि ही आपकी मुक्ति का कारण बनेगी। यह घर या राज्य या संपत्ति मेरी है, तो यह बंधन का कारण है। यदि आप सोचें कि यह मेरा नहीं है, तो आप मुक्त हो जाओगे। श्री सूत जी कहते हैं कि महाराज जनक जी की बात सुनकर सुखदेव जी हर्षित हो गए और उन्होंने उनसे आज्ञा लेकर व्यास जी के लिए उत्तम आश्रम के तरफ चल पड़े। व्यास जी ने अपने ज्ञानी पुत्र को आते देखकर सुखदेव जी को बड़ा ही आनंद प्राप्त किया और उन्होंने सुखदेव जी को हृदय से लगाकर उनका सिर सूंघकर उनकी कुशलता पूछी। सब शास्त्रों में कुशल एवं वेदाध्ययन में तत्पर श्री सुखदेव जी अपने पिता के साथ उस रमणीय आश्रम में सावधान होकर रहने लगे। राज्य करते हुए महात्मा जनक की वह विदेहावस्था देखकर सुखदेव जी परम शांति को प्राप्त कर अपने पिता के आश्रम में ही स्थित हो गए। योग मार्ग में स्थित रहते हुए भी सुखदेव जी ने पितरों की पीवरी नामक की सौभाग्यवती सुंदरी कन्या को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्होंने उससे कृष्ण, गौरप्रभ, भूरि और द्रेवसुत नामक 4 पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही उन प्रतापी व्यास देव सुखदेव जी ने कीर्ति नाम की एक कन्या उत्पन्न करके उस कन्या का विवाह विभार्य के पुत्र महात्मा अड़ू के साथ कर दिया। सुखदेव जी की कन्या से उत्पन्न अड़ू के पुत्र श्रीमान ब्रह्मदत्त हुए, जो बड़े प्रतापी ब्रह्म ज्ञानी एवं पृथ्वी के रक्षक थे। वो कुछ समय के बाद देवर्षि नारद के उपदेश से और परम श्रेष्ठ ब्रह्म तत्व का ज्ञान पाकर योग मार्ग का आश्रय लेकर राज्य का भार अपने पुत्र को सौंप कर बद्रिका आश्रम में चले गए। वहाँ नारद जी की कृपा प्रसाद से प्राप्त माया बीज के उपदेश से उन्हें निर्वाह तथा तत्क्षण मुक्तिदायक ज्ञान उत्पन्न किया। उधर सुखदेव जी भी अपने पिता के साथ त्याग कर कैलाश के सुरम्य शिखर पर चले गए और निसंग भाव से विचल ध्यान लगाकर स्थित हो गए। कुछ ही दिनों में उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो गई और वो पर्वत के शिखर से उड़ गए तथा वो महातेजस्वी वो सुखदेव जी आकाश में जाकर सूर्य के समान सुशोभित होने लगे। तब सुखदेव जी के उड़ते ही पर्वत शिखर 2 भागों में विभाजित हो गया। सुखदेव जी के आकाश में जाते ही अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। ऋषियों के द्वारा स्तुति किए जाते हुए वो सुखदेव जी अंतरिक्ष में वायु की भांति स्थित हो गए। वो अपने तेज से दूसरे सूर्य के भांति देदीप्यमान हो रहे हैं। इसी बीच पुत्र के वियोग से व्यग्र होकर व्यास जी बार बार हाँ पुत्र कहते हुए पर्वत की चोटी पर पहुँचे, जहाँ सुखदेव जी रहते थे।
थके हुए व्यास जी को दीन भाव से करुण क्रंदन करते हुए देखकर सभी जीवों में साक्षी रूप से विद्यमान परमात्मा ने प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। आज भी उस पर्वत के शिखर पर वैसी ही प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। अपने प्रिय पुत्र सुखदेव के विरह में हाँ पुत्र कहकर विलाप करते हुए व्यास जी को शोक संतप्त देखकर साक्षात शिव जी वहां आए और उन्हें सांत्वना देने लगे कि हे व्यास जी, आप शोक मत करिए, आपका पुत्र श्रेष्ठ योगविद्ता है। उन्होंने अकृत आत्माओं के लिए भी दुर्लभ परम गति प्राप्त कर ली है। अतः ब्रह्म ज्ञान रखने वाले आपको उन ब्रह्म ज्ञानी सुखदेव जी के लिए चिंता नहीं करना चाहिए। हे पवित्र आत्मन, सुखदेव के समान पुत्र के द्वारा आपकी महान कीर्ति हुई है। व्यास जी बोले कि हे देवेश, हे जगतपते, मैं क्या करूं, मेरा शोक दूर नहीं हो रहा है। पुत्र दर्शन की लालसा वाले मेरे नेत्र अतृप्त हैं। महादेव जी कहते हैं कि अब आप अपने पुत्र की रमणीय छाया अपने पास सर्वदा विद्यमान देखेंगे। हे मुनिवर, हे परम तप, उस छाया को देखकर आप अपना शोक दूर करिए। श्री सूत जी कहते हैं कि तदनंतर व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव की ओजस्विनी छाया देखी। उन्हें वरदान देकर शंकर जी वही अंतर ध्यान हो गए। महादेव जी के अंतर ध्यान हो जाने पर वेदव्यास जी भी अपने आश्रम को लौट आए। सुखदेव जी के वियोग से वो हमेशा संतप्त होकर अत्यंत दुखी रहने लगे। एक बार प्रेम से बोलिए